मैडम सिस्टम बनाए, मैडम सिस्टम बनाए। थोड़ा सा इधर आ जाइए, कैमरा में मोबाइल आ रहा है, इधर आ जाइए, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। ओके हो गया ना, थोड़ा सा साइलेंट चलाओ जी अब ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग करिए। सर बंद करके आइए। बोलिए सर, बोलिए, बताइए। आरजेडी का जो निर्णय होगा ये सर्वोपरि होगा। मुझे टिकट नहीं मिला, हाथ लगाओगे ना? इस बात का दुख तो किसी को भी होगा, मुझे भी है, आगे सबको होगा। मेरी तरह जो भी प्रयास करेगा सबको होता है। खुशी इस बात की है कि ये आरजेडी की सरकार बन रही है और आरजेडी की सरकार और हम माननीय तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसके लिए मैं जो चुनाव मेरे लोगों द्वारा, यहाँ मैं तो बाहर गया था, मेरे लोगों द्वारा ये मैसेज फ्लैक्स हुआ मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं उसका खंडन करने आया हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं आरजेडी के साथ हूँ, आरजेडी के साथ हूँ, आरजेडी के साथ रहूंगा। और बिहार में मैं नहीं, पूरे बिहार के युवा चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बने, तो सारे बिहार के युवा लगे हुए हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने में। एक कदम मेरा भी है कि हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई माननीय यशस्वी भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी, बिहार के जो आने वाला चुनाव आ गया है, जो चल रहा है, जो 16 तारीख को रिजल्ट आया उसमें वो जीत कर बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके लिए मैं अगर इस बार नहीं अगर मुझे 10 बार, मैंने अपने लाइफ में अगर 40 साल राजनीतिक कैरियर है और उसमें हमको 8 बार विधानसभा मौका मिले लड़ने का, तो मैं 8 बार विधानसभा से त्याग दूंगा सिर्फ अपने गार्जियन, अपने बड़े भाई, बिहार के भविष्य माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। इसी खंडन करने के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूं। तो सीवान में अवध बिहारी चौधरी के लिए आप कैंपेनिंग करेंगे? तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने के लिए देखिए, आरजेडी की सरकार बनाने के लिए जो करना पड़े, रात दिन घूमना पड़े, लोगों का पैर पकड़ना पड़े, लोगों से भीख मांगना पड़े वोट के द्वारा, तो भी हम मांगने का काम करेंगे। जीवन जी सवाल है कि अवध बिहारी चौधरी के लिए आप कैंपेनिंग करेंगे? हम रघुनाथपुर कैंपेनिंग करेंगे, सीवान सदर नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं नाराजगी झलकती है। नहीं, नाराजगी नहीं, हम रघुनाथपुर कैंपेनिंग करेंगे। हमारी मां हिना मैडम के द्वारा या आज अगर मैं खंडन कर रहा हूं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसमें बहुत बड़ा सहयोग हिना मैडम का भी है, उसामा साहब का भी है और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी है। और मैं पार्टी के लिए मेहनत करूंगा। मेरा मेन उद्देश्य है बिहार में सरकार बने, हमारे भाई उसामा साहब विधायक बने, सरकार में मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बन के हमारे जिला के लिए कुछ अच्छा करें। एक रघुनाथपुर में ही आप कैंपेनिंग करेंगे, सीवान सदर में नहीं करेंगे? तो सरकार कैसी बनेगी आरजेडी की? सारे विधानसभा में घूमेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन लक्ष्य है, मैं जितना सक्षम, मेरा घर रघुनाथपुर बॉर्डर पे पड़ता है, जो मेरा घर के बगल में रघुनाथपुर बॉर्डर है, तो मैं रघुनाथपुर के लिए कैंपेनिंग करूंगा। जीवन जी, क्या आपको आश्वासन दिया गया राजद द्वारा कि अगले चुनाव में आप यहाँ से कैंडिडेट होंगे? हाँ, अगला कैंडिडेट हम हैं। 2025 के बाद चुनाव आरजेडी कोई भी लड़ेगा, उसमें हमको अहम भूमिका मिलेगा, इसका आश्वासन मिला है। किसके द्वारा आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया है सर आपको? आश्वासन प्रदेश से मिला है? प्रदेश से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से हमको आश्वासन। अच्छा, इस फैसले पर उसामा साहब के कहने पे चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, प्रदेश का भी कहना है, उसामा साहब के भी कहना है, हिना मैडम का भी कहना है कि इस बार आप चुनाव मत लड़िए,
आने वाला कोई भी चुनाव होगा उसमें अहम भूमिका होगा, आपको लड़ाया जाएगा पार्टी के द्वारा। होने वाला था प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए, उसको नामांकन का डेट दिया गया था। नहीं, नामांकन का मेरा जो डेट है, नामांकन का डेट मेरे लोगों द्वारा दिया गया था। मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं सिवान जैसे कैंपेनिंग किया था, उसके बाद टिकट पे मैं भी लगा हुआ था। ऐसा नहीं, मैं भी प्रयासरत था, पटना था कि मुझे भी टिकट मिले, मुझे टिकट नहीं मिला। जीवन यादव अपने दिल पर कितने वजन रखे हुए हैं? कोई वजन नहीं रखे हुए हैं। आरजेडी की सरकार बने, इसके लिए मैंने कहा है ना कि अगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 8 बार मुझे विधायक की चुनाव ना लड़ना पड़े तो मैं नहीं लड़ूंगा। हम सिवान के लिए कैंपेनिंग हर विधानसभा के लिए बोले ना, मेन टारगेट है मेरा। हम जितना सक्षम उतना ही नहीं करेंगे, हम रघुनाथपुर में कैंपेनिंग क्या अपील कीजिएगा सिवान के लोगों से, जो लोग आपका समर्थक है, आपको चाहते हैं, चौधरी बिहारी के लिए क्या अपील कीजिएगा? हम यही अपील करेंगे कि बिहार में सरकार बने आरजेडी की और युवाओं का भविष्य सुधरे, रोजगार पलायन जो तेजस्वी जी ने कहा है मुख्यमंत्री बने और बिहार के लिए जो उन्होंने सोचा है वो करे। इसके लिए हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे और दमखम से भी। जीवन जी सिवान सदर सीट पर मंगल पांडे चुनाव लड़ने के लिए आए और बिहारी चौधरी से कौन किस पर भारी पड़ेगा? मंगल पांडे या और बिहारी? और राजनीति की शिकार कौन भारी पड़ेगा सिवान सदर सीट से, मंगल पांडे या और बिहारी? ये बताइए। पूर्व बिहार विधानसभा राजनीति के शिकार हो गए क्या जीवन जी सिवान सदर सीट से कौन भारी पड़ेगा, अवध बिहारी चौधरी या मंगल पांडे? ये देखिए, किसी भी सवाल का जवाब है मेरा एक ही है, माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए पूरे बिहार के जितने भी नेता हैं उन सब को त्याग करके मेहनत करना चाहिए कि सरकार बने और सरकार बनेगा। सवाल तो वही ना आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से मंगल पांडे भारी पड़ेंगे या और बिहारी चौधरी? तो आपके पार्टी के नेता बताइए खुल करके कौन भारी पड़ेगा? क्या कहेंगे? देखिए, हम एक ही बात बोल रहे हैं ना कि सरकार बनेगी तो ना पक्ष ना विपक्ष, सबको रोजगार और नौकरी मिलेगा। पहली बार निराशा विधायक अवध बिहारी चौधरी के बारे में जीवन यादव जी सदर विधायक चौधरी के लिए अपील भी करेंगे राजनीतिक जीवन में? मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार बनाने में जितना सहयोग हो वो मैं करूंगा, जितना मैं सक्षम। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि अंदर से जो द्वेष है वो झलक रहा है। गिरफ्तार किया गया है ना, गलत है, नहीं करना चाहिए उनको गिरफ्तार। चुनाव का कोई बड़ा मामला नहीं था, छोटा मोटा केस था, तो वो राजनीतिक शिकार हो गए हैं। जीवन जी अंदर का जो द्वेष है, जीवन जी अंदर का जो द्वेष है सिवान सदर महागठबंधन में वो जो चुनाव लड़े थे, अगली बार भी वो विधायक जेले से हुए थे, इस बार भी विधायक जेले से। जीवन जी सिवान सदर सीट पर अवध बिहारी को चौधरी को लेकर जो अंदर से आपका द्वेष है वो खत्म नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बातें स्पष्ट खुल करके सामने नहीं आ रही है। हमारा राजनीतिक देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव भी नहीं लड़े और कुछ दूसरा गेम हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, ना ही पारिवारिक ना राजनीतिक। जो लोग मुझसे लड़ते रहे हैं, मुझे पीछे रखे हैं, उनसे मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। पहली बार निराशा की चिंताएं आपके आपके सवाल का जवाब है कि निराशा जहाँ होती है वहीं आशा होती है। आज पे दुनिया टीका है, आज नहीं तो कल जनता सिवान की चाहेगी तो जीवन यादव विधायक MLA जरूर बनेगा। जीवन यादव रघुनाथपुर विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे? क्या मतलब है? भाई युवा है, युवा के साथ रहेंगे। चाचा के साथ नहीं रहिएगा? बोले नहीं, युवा है, युवा के साथ रघुनाथपुर विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे? जीसू सिंह उतर रहे हैं, कुछ और नहीं चल पाएंगे। राहुल कृति है, जीवन जी कोई नहीं चल पाएगा, कुछ और दिख रहा कोई है। नहीं चल पाएगा। रघुनाथपुर से 25,000 वोट से ओसामा भाई चुनाव जीतेंगे। सर, जीवन यादव राजनीति के शिकार हो गए हैं, क्योंकि आनंद फानंद में पार्टी ज्वाइन कराया गया, बाद में यही कुछ गेम खेलने के लिए कि नहीं हो तो बैठा दिया जाएगा, हुआ वही। किसी के राजनीतिक शिकार में जीवन यादव न थे न होंगे। अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो हम इस्तीफा दे के भी लड़ सकते थे। युवा को मौका नहीं देना। जीवन जी एक सवाल आपसे हम करेंगे, क्या जल्दबाजी में आरजेडी ज्वाइन करना, ऐसा नहीं आपको लग रहा है बहुत जल्दबाजी हो गई थी? कुछ बातें हुई थी आपसे, सलाहकार कुछ उस तरह के शायद आपके नहीं देखने को मिले थे, कुछ आपको लग रहा है ऐसी गलतियां कुछ हो गई? नहीं, कोई चूक नहीं हुई। बस देखिए, सब मिला के हमको एक ही चीज है कि आरजेडी ज्वाइन करने के पीछे एक ही कारण था कि हम तेजस्वी जी को बहुत पसंद करते हैं।
बिहार के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैंने कहा ना कि इस बार नहीं 8 बार हम विधानसभा नहीं लड़ेंगे। जी 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 चलिए ठीक है। लेकिन जीवन जी तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। इसी हिना साहब के खिलाफ आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा हिना था। साहब के खिलाफ नहीं लड़े। नहीं लड़े थे तो हिना साहब के खिलाफ एमपी का चुनाव नहीं लड़े थे। आप भी तो लड़े थे ना? लड़े थे और आपने कई तरह सिवान के की बयान भी जनता दिया को था। पता है, बताने की जरूरत नहीं किसके खिलाफ चुनाव लड़ा था। हिना साहब के खिलाफ नहीं लड़ा था, बयान भी दिया था कई तरह कुछ नहीं। हिना साहब के खिलाफ नहीं लड़ा था। वहाँ चुनाव था कैसे भी करके कि हमको लड़ना था तो लड़ना था। उस समय किसके खिलाफ लड़े थे, क्यों लड़े थे, जनता से छिपा नहीं है। जीरा दे युवा को सीवान सदर से मौका क्यों नहीं दिया गया? ना युवा को फैसले पर पछतावा है। जो नहीं ऐसा कुछ सर आप जो युवा अंदाज को में प्रचार सीवान सदर से करते मौका हैं, क्यों नहीं वो दिया अंदाज गया? रघुनाथपुर दिखाई देगा। हाँ, नए अंदाज में कभी गाड़ी के ऊपर बैठ के करते हैं, कभी हाँ, जनता के- वो अंदाज देखिए, रघुनाथपुर में दिखाई देगा। हमारा राजनीति करने का तरीका एकदम गंवाई है। हॉलीवुड स्टाइल में आपका प्रचार होता है। उसी तरह गवाही राजनीति करते हैं, गवाही राजनीति करेंगे। भाई उसामा साहब के लिए गवाही राजनीति करके उनको आप जिताने युवा की को लेकर क्या कहेंगे? आखिर सीवान सदर से युवा को क्यों बाइकाट कर दिया, क्यों कर दिया गया? हो सकता है कि अभी हमारा उम्र कम हो, तजुर्बा कम सर हो। आपका वोट कहाँ है? जब उम्र हो जाएगा, आपका तजुर्बा हो अपना जाएगा, वोट हमें भी रघुनाथपुर विधानसभा की के लिए जनता से क्या कहना चाहेंगे? जीरा दही के लिए क्या? लास्ट में रघुनाथपुर विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हाथ जोड़ कर अपील करेंगे सिवान की रघुनाथपुर की जनता से। हमारे भाई ओसामा साहब का पहला चुनाव है, भारी बहुमत से विजयी बनाए, इस सरकार में वो मिनिस्टर बने। अपने अब्बा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के कर कमलों पे जो उन्होंने कार्य किया बड़ा बड़ा, जो आज भी इतिहास है, कल भी इतिहास रहेगा, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। मुझे विश्वास है, तो अपील करेंगे रघुनाथपुर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, अच्छा काम होने वाला है। भारी मत से विजय बनाइए और जैसे सरकार बनेगा, मिनिस्टर बनेंगे, जीरा दही मिनिस्टर बनेंगे। आपका अपना ओसामा साहब मिनिस्टर बनेंगे। आपका अपना वोट किस विधानसभा में है? हमारा वोट कहीं नहीं है, हम जनता के हैं, आपका जनता अपना हमारी वोट है। कहाँ सरकार दीजिएगा? किस बनेगी तो ओसामा विधानसभा साहब में सिवान मंत्री बनेंगे। आपका सर अपना सरकार बनेगी तो ओसामा साहब को हाँ, जरूर, जीरा जरूर। दही के लिए क्या? श्योर है मिनिस्टर बनेगा, बनेगा मिनिस्टर। हाँ श्योर है। जीवन जी, ठीक है, अल्पसंख्यक कोटा से वो जरूर श्योर है मिनिस्टर। जीवन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती जीरा दही के लिए क्या कुछ कहेंगे? हमारा वोट आरजेडी को है। एक अपील आप दोनों अपील किए हैं ये। सिवान सदर में हो गया, उठिए भैया, उठिए। जीवन जी, जीरा दही के लिए क्या कुछ कहेंगे? जीरा दही में परिवर्तन होने की हो उम्मीद? गया, चलिए। परिवर्तन वही है। हाँ, बंद कर।